at all times throughout the flight, including during boarding and deplaning, refusing to wear a mask. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपका न्यू ईयर पे काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप में से जो लोग यूएस में हैं, स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया या बे एरिया में हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यहाँ की जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने प्रोजेक्ट्स को मूव कर रही है ऑस्टिन, जो कि टेक्सास में है। और ऐसे ही कुछ टाइम पहले मुझे मेरी कंपनी से ऑर्डर मिला कि मुझे भी ऑस्टिन मूव करना है, मुझे वहाँ से काम करना है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी ऑस्टिन गया नहीं हूँ, वो जगह मेरे लिए नहीं है। जनरली मेरे यूएस में कभी भी ट्रांसफ़र होती है तो ड्राइव मैं खुद करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है, मुझे फ़्लाइट में जाना है। और जैसे कि हम सबको पता है कि काफ़ी रूल्स चेंज हो गए पेंडेमिक के होते हुए, तो मेरे घर का सामान है, कार है, ये सब मूवर्स कंपनी लेके जाएगी और मुझे फ़्लाइट में जाना है। डेट मैंने डिसाइड कर ली है नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है, थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है। इस बार ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए नया है, तो सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ आपको टिप्स चाहिए तो आपको मिल जाएगी, या अगर आप मेरी तरह यूएस में इंटरनली मूव कर रहे हो, या अगर आपकी ट्रांसफ़र हो रही है और आपको कुछ टिप्स चाहिए तो शायद इसमें से कुछ मिल जाए। तो थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं और नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है, तो चलिए चलते हैं ऑस्टिन। मूवर्स कंपनी के कारण काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर आप चाहें तो अपने घर का सामान खुद पैक करके कंटेनर में खुद लोड कर सकते हैं। इसके लिए मूवर्स कंपनी आपके घर के पास एक मूवर्स कंटेनर रख देती है, जिसको मूविंग पॉड भी कहते हैं या फिर स्टोरेज कंटेनर भी कहते हैं, जो कि सिक्योर्ड होता है, उसमें लॉक होता है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घर का सामान पैक करके उसमें लोड कर सकते हो, और जैसे आपके घर का सामान लोड हो जाता है तब मूवर्स कंपनी आके वो कंटेनर लेके जाती है। या तो आप अपने घर का सामान पैक करके घर पे ही रख सकते हो और मूवर्स कंपनी को एक डिसाइडेड डेट पे बुला सकते हो, और तब वो आके आपके घर का सामान अपने ट्रक के अंदर लोड कर देती है। तीसरे ऑप्शन में आप मूवर्स कंपनी को ही बोल सकते हो कि वो आके आपके घर का सामान पैक भी कर दे और अपने ट्रक में लोड भी कर दे। 3 ऑप्शन जनरली कोई भी मूवर्स कंपनी के पास आपको मिल जाएंगे। ये तीनों ऑप्शंस अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। जैसी सिचुएशन आपकी होती है उस हिसाब से आप सर्विस यूज़ कर सकते हो। अब कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपके पास डेस्टिनेशन का कोई पक्का एड्रेस नहीं है, मतलब कि शायद आप होटल में रुकने वाले हो इनिशियली, या आपके पास अपार्टमेंट लीज्ड वाला नहीं है, रेंट वाला नहीं है, या आपका खुद का घर नहीं है, तो आप मूवर्स कंपनी को नहीं बोल सकते कि कौन सी जगह पे सामान लेके जाना है। जैसे इंडिया में गोडाउन्स होते हैं, यहाँ पे स्टोरेज हाउसेस होते हैं, यहाँ पे स्टोरेज एरियाज होते हैं मूवर्स कंपनी के खुद के, वो कुछ टाइम तक आपका सामान होल्ड कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई मूवर्स कंपनियां आपका सामान कुछ दिन के लिए फ्री में होल्ड कर सकती है और उसके बाद नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर काफ़ी सारा सामान है और आपको होल्ड करवाना है तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। गाड़ी ट्रांसफ़र करते टाइम आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ गाड़ी के अंदर नहीं रखनी है। ये मूवर्स कंपनी भी आपको बताएगी, क्योंकि इससे दोनों को आसानी रहती है, आपको भी टेंशन थोड़ी कम रहेगी और उनको भी पता होगा कि गाड़ी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो काफ़ी कीमती है और जिसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा जल्दी पहुंचना ही मुझे ठीक लगा। एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन सेफ्टी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे थे, जो अच्छी बात है। सिक्योरिटी चेक इन के बाद मेरा जो फ़्लाइट का गेट था वो थोड़ा सा पीछे की ओर था। एक चीज़ मैंने रास्ते में ऑब्ज़र्व की कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने काफ़ी सारी जगहों पे हैंड सैनिटाइज़र्स लगाए हुए हैं, कि अगर आपका सैनिटाइज़र सिक्योरिटी चेक इन में निकाल लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। रास्ते में आपको काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे शॉपिंग के लिए मुझे थोड़ी सी कम शॉप्स दिखी। उसका एक कारण ये हो सकता है कि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। हर एक गेट के उसके अपने वेटिंग एरियाज़ है, उसके आसपास रेस्टोरेंट्स है, आपको खाने पीने की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। ओवरऑल सैन फ्रांसिस्को का डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी काफ़ी स्पेशियस है। अगर आपको कहीं और नहीं जाना है तो आप अपने गेट के पास ही वेटिंग रूम में बैठ सकते हो और फ़्लाइट्स की मूवमेंट्स देख सकते हो। हमारी फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे थी, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा।
at all times throughout the flight, including during boarding and deplaning, refusing to wear a mask, removal from the aircraft, loss of travel privileges. ये सैन फ्रांसिस्को का आखिरी व्यू था हमारे लिए। इसके बाद हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। ऑस्टिन की जियोग्राफी काफ़ी अलग है। अगर आप सीधा बे एरिया से कंपेयर करोगे तो आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि ये बहुत ही ड्राई जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ऑस्टिन एयरपोर्ट पे मैं बाहर निकला, मुझे लगा कि ये काफ़ी स्पेशियस है। आपको हवा थोड़ी सी ह्यूमिड लगेगी, आप साल के कौन से टाइम पे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, काफ़ी फ्रेंडली लगा मुझे। और जहाँ तक मुझे पता है यूएस के 10 बड़े डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में ऑस्टिन का एयरपोर्ट है, और ऑस्टिन एयरपोर्ट्स की कस्टमर सर्विस को काफ़ी बार अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जैसे सारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं, ये एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। एक चीज़ जो मैंने अलग यहाँ पे नोटिस की वो टैक्सीज़ के लिए है। अगर आप उबर या लिफ्ट टैक्सी लेते हो तो आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया पे जाना पड़ता है और वहाँ से आपको टैक्सी मिलती है। आप एयरपोर्ट के बाहर कहीं भी लिफ्ट या उबर टैक्सी नहीं बुला सकते। मैंने एडवांस में रेंटल कार बुक करके रखी थी, तो मुझे वहाँ पे जाना था। वहाँ पे रेंटल कार और चाबी दोनों रेडी थी मेरे लिए। पेपर वर्क करके मैंने गाड़ी ले ली। तो ये थी हमारी ओवरऑल ट्रिप बे एरिया से ऑस्टिन की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स मिले जिसमें बे एरिया को कंपेयर किया था ऑस्टिन से, या कैलिफोर्निया को कंपेयर किया था टेक्सास से। जहाँ तक मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें कुछ लिमिट तक कंपेयर कर सकते हो, लेकिन हर एक जगह का, हर एक सिटी का अपना एक एसेंस होता है। अगर वो एसेंस के साथ आप वो सिटी को एक्सप्लोर करोगे तो मुझे लगता है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऑस्टिन में काफ़ी अच्छा रहा है। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। तो आगे देखते हैं कि कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर।